नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार और साथ में स्वीकार करें छोटी दीपावली की शुभकामनाएं। कुछ लोग नरक चतुर्दशी कहते हैं, कुछ लोग रूप चौदस कहते हैं और उसके साथ साथ अग्रिम रूप से स्वीकार करें दीपावली की शुभकामनाएं। कल फिर आपको दीपावली की शुभकामनाएं देंगे, लेकिन आज भी स्वीकार करें। इससे पहले कि लक्ष्मी पूजन के ऊपर कोई चर्चा की जाए, सबसे पहले हमारा वही जो दुर्गा अष्टमी के दिन हिमाचल प्रदेश के सोलन में माता शूलिनी देवी मंदिर के अंदर जिस प्रकार शास्त्रोक्त परंपराओं का अपमान हुआ, सनातनी परंपराओं का अपमान हुआ और सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ वहां के पुरोहितों का, और अपमान करने वाला किसी और धर्म का नहीं, यही हिंदू धर्म के लोग थे। अब उसको तथाकथित हिंदू कह लूं या कुछ भी कह लूं। ऋतिका जिंदल एक IAS अधिकारी, कार्यकारी तहसीलदार, उस मंदिर की प्रभारी सरकार की ओर से नियुक्त, जिस प्रकार सिर्फ शास्त्रोक्त या वहां की परंपरा की जानकारी देने का जो खामियाजा वहां के पुरोहितों को अपना सार्वजनिक रूप से अपमान कराकर चुकाना पड़ा। लेकिन बदकिस्मती फिर वही, क्योंकि कोई संगठन मैदान में नहीं है। अधिकारी अपने अधिकारी के विरुद्ध जब तक कोई मांग ना करे तो क्यों कार्रवाई करें। और हिंदूवादी सरकार के मुखिया जो वहां के मुख्यमंत्री और बाकी लोगों समस्त जानकारियां मिल जाने के बावजूद भी आंख के ऊपर पट्टी बांधकर गांधारी बने हुए हैं। क्या नहीं पता उन्हें कि किस प्रकार एक तरफा खबर प्लांट करा दी गई अब उस महिला IAS के द्वारा? क्या यही होगा? अब मैं फिर बारंबार नमस्कार इंडिया पूछता है कि क्या ये सनातनी परंपराओं पर एक प्रकार का आतंकी या जिहादी हमला नहीं है? कहां है सारे हिंदूवादी राजनीतिक दल? कहां है सारे हिंदूवादी सामाजिक दल? कहां है सारे ब्राह्मणवादी संगठन? सबके सब राजनीतिक रूप चापलूसी में मस्त है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, राजनीतिक रूप से नतमस्तक है। नमस्कार इंडिया इस मुहिम को जारी रखेगा। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कल के पूजन के लिए, जो दीपावली पूजन है। मुख्य रूप से आने को, क्योंकि कल दोपहर के समय के लगभग अमावस्या आ रही है, इसलिए बड़े लोगों के अंदर कंफ्यूजन बना हुआ, अमावस्या कब होगी, दीपावली कब होगी। तो दीपावली पूजन तो देखिए जो पारिवारिक लोगों के लिए, क्योंकि कई मुहूर्त हैं, लेकिन जो पारिवारिक लोगों के लिए घर के अंदर पूजन करने का समय है वो दिल्ली के अनुसार मैं बता रहा हूँ लगभग 5:30 बजे से, 5:28 के आसपास मान लीजिए, 5:30 बजे से और लगभग 7:30 के मध्य का जो मुहूर्त है वो अति उत्तम है। बाकी आप कभी भी पूजन करें वो आप देखें। हालांकि रात को भी लगभग 12 बजे से 11:59 से और 2:15 बजे तक का एक मुहूर्त है, उसमें भी आप पूजन करें, उस समय सिंह लग्न होगा। मेरा एक निवेदन जरूर है, बड़े सारे लोग इधर उधर ज्योतिष शास्त्रियों के पास भागते रहते हैं लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, यद्यपि जो दीपावली का त्यौहार है वो 5 दिन का त्यौहार होता है। धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज, 5 दिन, 5 महान रातें। जो लोग भी जीवन में कहीं इधर उधर परेशान होते हो, एक चीज तो श्री सूक्त का पाठ हमें जरूर करना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग कीजिए, और विशेष रूप से रात को सिंह लग्न के अंदर, जैसे रात को लगभग 12 बजे से कल आएगा 11:59 के आसपास से और लगभग 2:15 बजे तक रहेगा। उसमें जितना वो पाठ कर सके, उसके जो श्लोक है उनका जितना आप जाप कर सकें उतना लाभप्रद रहेगा। और ये 3-3, 4-4 मिनट समय घटता जाएगा। भाई दूज की रात तक आप अवश्य करें एक चीज। और अनेकों लोग, क्योंकि मैं देखता हूं यहाँ पर बहुत लोग पितृदोष, हमारे देवता रुष्ट है, हमारा ये रुष्ट है, हमारा वो रुष्ट है, तो उनके लिए भी एक चीज होता है कि एक आता है, एक श्लोक है दुर्गा सप्तशती में, यस्याः समस्त सुरता समुदीर्णे तृप्तिम प्रयाप्ति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासी वै पितृगणश्च तृप्ति हेतु रुच्चार्य से तो मते जनहि सुधा च। यद्यपि इसका जाप क्या नाम है पितृपक्ष के अंदर, उसके बाद नवरात्र के अंदर भी किया जाना चाहिए था, लेकिन अब मेरा निवेदन कम से कम इस जाप को आप अवश्य करें। ये कुछ जानकारी थी, क्योंकि इस समय सब चैनल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको लगा रहे हैं और आप लोग ज़्यादातर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर, तो कृपया करके कंफ्यूज ना हो। अब उससे आगे जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी है यहाँ हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, विशेष रूप से वो कर दी गई है वही बराक ओबामा की कोई जीवनी लिखी गई है, जहाँ पर उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की। राहुल गांधी से शायद उनकी लगभग 7-8 वर्ष पूर्व कोई मुलाकात हुई होगी, उसमें उन्होंने राहुल गांधी को इमेच्योर और आदि आदि ना जाने क्या कुछ कहा। अब मुझे समझ नहीं आता, और यहाँ पर जो इस समय फिर वही बात है कि जो पक्ष है खासतौर से वो लोग बहुत उछल रहे हैं, उछल के राहुल गांधी के ऊपर तंज कसा जा रहा है। मेरी समझ नहीं आता कि छोटी सी मुलाकात के अंदर बराक ओबामा कैसे पहचान गए सब कुछ, उन्हें सारी चीजों की तुरंत जानकारी मिल गई।
और अगर जो लोग इस समय राहुल गांधी के ऊपर तंज कस रहे हैं, मैं कोई राहुल गांधी का या कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो यहाँ पर खिल्ली उड़ाने का एक चलन पिछले कुछ वर्षों से चल गया है, किसी का भी जो व्यक्तिगत लांछन लगाने का चलन चल गया, जो भद्दी टिप्पणियों का चलन चल गया, मैं उसके संदर्भ में कहना चाह रहा हूं। अगर इस प्रकार आप जाएंगे तो फिर टाइम मैगजीन ने भी नरेंद्र मोदी जी के विषय में डिवाइडर और ना जाने क्या क्या लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी बहुत कुछ छपा। अगर इन पर जाएंगे तो फिर सारी चीजों का फिर वही बात है ना कि एक दूसरे के ऊपर भी टिप्पणियां करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा। तो हालांकि बात नहीं आना, क्योंकि कुछ लोगों इस समय जो भाषा का स्तर गिरा है वो गिर ही रहा है और लोग नहीं मान रहे। पर चलिए कोई भी, दीपावली का एक बहुत हमने वीडियो देखा, एक छोटा सा वीडियो है, आपको भी दिखा। एक मेरठ का वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, जहां पर कोई पुलिस अधिकारी, उत्तर प्रदेश का मेरठ पुलिस अधिकारी को कोई दीपक की दुकान लगाए बैठे हैं, बच्चे नहीं बिक रहे होंगे तो बताया जा रहा है कि उन्होंने वो दीपक खरीदे उस बच्चे से, दुकान वाले से, और ज्यादा कीमत देकर चुका है। ये भी पुलिस का एक दूसरी तरीके का रूप है, जो कि लॉकडाउन के समय में भी कुछ जगह नजर आया। कुछ जगह यद्यपि बदतमीजियां भी नजर आई, किस प्रकार डंडे बरसाए गए, किस प्रकार रेहड़ियां पलट दी गई, लेकिन कुछ जगह मानवता के उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए, भोजन और आदि आदि की सेवा करने। अब इसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के अंदर इस समय आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने मांग रखी है रिकाउंटिंग की। हालांकि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी कहा वो भी सुनने योग्य बात है, लेकिन उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग रखी, और विशेष रूप से जो बैलेट पेपर से काउंटिंग हुई थी, जिसके ऊपर बाद में जो भी हेरा फेरी का आरोप लगाया जा रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर या जिनके ऊपर भी, या डीएम आदि आदि के भी सर्टिफिकेट नहीं इशू किए, कोई 33 वोट से हारा, कोई 500-550 वोटों से हारा। तो चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, जो चोर दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहते हैं, सत्ताधारियों को, कि पोस्टिंग पोल, एक सवाल का जवाब दे कि पोस्टिंग जो हुआ है बैलेट का, पोल जो हुआ है वो पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, वही लोग बताएं। मेरा सवाल, अब बाद में हुआ है तो किसकी गलती है? बस इतना सा, मामूली सा। मुझे नहीं समझता, अगर बैलेट पेपर की जो है गिनती यदि दोबारा हो भी जाए तो उसमें कितना लंबा चौड़ा समय लग जाएगा। अगर करा दी जाए, कहीं शक है, राजनीतिक दल है भारत का, तो उनकी शंका को और आम जनता की शंका को अगर दूर कर दिया जाए तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन यहाँ कभी दूर किया नहीं जाता। आपको भी मालूम है पिछली बार जब सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर किस प्रकार बहुमत साबित किया गया था। आपको भी मालूम है कि सुभाष चंद्र राय जी को जो राज्यसभा का स्थायी को लेकर जब उनको राज्यसभा का सदस्य चुना गया था, किस प्रकार का हाहुल्ला मचा था। लेकिन वही बात है, या तो आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में धक्का खाते रहे, 4-5 साल के बाद फिर जब कभी निर्णय आएगा तो देखा जाएगा। एक हमसे कई लोगों ने कहा जी आप जिस प्रकार कह रहे हैं कि भाई पटाखे ना चलाएं तो अच्छा है, जानवर परेशान होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स परेशान होते हैं, तो ऐसी क्या अपील करेंगे कि नए वर्ष के ऊपर या क्रिसमस डे के ऊपर भी ना चलाएं? हम बिल्कुल अपील करते हैं कि इस प्रकार के फायर क्रैकर्स, बम पटाखे यदि ना फोड़े जाएं तो बहुत अच्छा है। ये तो वैसे भी प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद, 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने का आयोजन था, दीपोत्सव, दीप जलाकर आयोजन किया गया था। जिस प्रकार आज अयोध्या में 5,51,000 दीपक जलाकर भव्य दीपावली मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी अनेकों लोग वहां पर हैं, एक भव्य दृश्य नजर आता है वहां पर। तो बेहतर हो, हम तो सबसे अपील करते हैं, कोई भी त्यौहार हो, आप नए वर्ष के ऊपर ना बम पटाखे फोड़े, बिल्कुल उस समय भी ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपील करेंगे। किसी और त्यौहार के ऊपर भी हम बिल्कुल अपील करेंगे। और अब फिर अपील करते हैं, कभी बम पटाकर आसपास के अपने पशु पक्षियों को देखें तो सही। दिल्ली जैसी जगह में यद्यपि चिड़ियाँ तो समाप्त हो गई हैं, टोटल हैं ही रहे, लेकिन जो पक्षियों किस प्रकार कुलमुलाते हैं, जो आप गलियों में भी देखें जो कुत्ते हैं किस प्रकार परेशान हो जाते हैं, यदि गाँवों के अंदर आप देखें तो जो जानवर हैं, जो पशु हैं, वो किस प्रकार परेशान होते हैं। तो वो भी जीव हैं, कम से कम इस धरती पर आए हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए मानवता के नाते, क्योंकि सबको खुशी देने का त्यौहार है, ना कि किसी को किसी प्रकार के से परेशान करने का त्यौहार हो। यद्यपि पॉल्यूशन को लेकर आपको पता ही, इस समय दिल्ली में बेइंतहा बहुत तेजी से ये बीमारी फैल रही है, फिर से दोबारा से लौट रही है। केजरीवाल साहब ने तो कहा कि 7-8 दिन में कंट्रोल हो जाएगा। 7-8 दिन में कंट्रोल हो जाएगा ऐसे आसानी से कह दिया कि, लेकिन अगर किसी के घर से कोई व्यक्ति जा रहा है, जैसे भी आज दिल्ली में रिकॉर्ड नंबर जो है लोगों की मौत हुई है, तो जिसके घर से जाता है उसको मालूम होता है केजरीवाल साहब आप तो कहकर निकल लेते हैं वहां से, आप तो कुछ भी कहकर निकल लेते हैं।
हमने बहुत सारी चीज़ों में देखा, आपके यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ तंग करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, बहुत से विषयों में हमने देख रखा है इस विषय के अंदर। उस चीज़ को छोड़ दीजिए, लेकिन बेहतर होगा कंट्रोल। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, एक चीज़ और कहेंगे, हमारी आपकी सभी की जिम्मेदारी है कि पेड़ आज बेइंतहा तरीके से काटे जाते हैं विकास के नाम पर। अरे आपको पता है जब ये प्लानिंग होनी है अब से साल 2 साल बाद पेड़ कटने, तो उससे पहले 2 साल पहले क्यों नहीं लगा देते? लगा देने चाहिए। अभी अब सर्दियों का आज मैं देखूंगा कई जगह पेड़ों की छटनी होगी, छटनी के नाम पे तने तक पेड़ काट दिए जाएंगे साहब, ठीक है। तो फिर वही बात है कि झेलना तो हमें उनकी छाया उस समय खलती है, लेकिन फिर छटनी तक तो चल जाता है, लेकिन छटनी के नाम पे जो कटाई होती है हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, विरोध हम करते नहीं है, क्योंकि उसके पीछे भी एक माफिया सक्रिय होता है जो मोटे मोटे तने काट कर ले जाता है और उनको बेचता है। तब हम सबके सम्मान रहते हैं, तो कहीं ना कहीं दोषी मैं और आप, हम सभी लोग हैं इन चीजों को लेकर। एक जो दुखद घटना हो रही है वो आपको भी मालूम है कि इस समय जो बॉर्डर पर पाकिस्तान ने 4 जगहों पर, उरी समेत 4 जगहों के ऊपर सीज फायर का उल्लंघन किया है। और उसके अंदर जो बताया जा रहा है 4 सैनिक हमारे वो जो है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के हों या सेना के हों, 4 सैनिक हमारे जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 4 स्थानीय नागरिक भी, मैं तो कहूँगा वो भी शहीद ही हो गए। जो 4 स्थानीय नागरिक का भी देहांत हुआ इसके अंदर। बाकी एक चीज है कि जो सीमा पार कर, अर्थात पाकिस्तान के लगभग 20 सैनिक अपनी जान गंवा बैठे, या उनको भारत ने जो जवाब दिया है, जो मुंह तोड़ जवाब दिया है उस क्षेत्र के अंदर, वहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 20 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। त्योहार का समय है, जिनके घर से अब जो भी गए हैं व्यक्ति, जो भी शहीद हुए हैं, वो पीड़ा तो वो कहते हैं 4 तन लागे वो तन जाने। नमस्कार इंडिया उन शहीदों को, भारत के उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और कहते हैं कि हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जो शहीद हुए भारत माता की रक्षा करते हुए। हालांकि चर्चाओं का तो कोई अंत नहीं है। इस समय नीतीश की जो ताजपोशी के भी अनेकों तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। यद्यपि नीतीश जी ने बाहर आकर कहा ही, अब तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी निर्णय लेगी वो एनडीए लेगी, लेकिन तरह तरह की चर्चाओं से बाजार गर्म किया जा रहा है। राजनीतिक चर्चाएं होती हैं कि भाई उनके आदमी तोड़ रहे हैं, वो क्यों उदास है, नीतीश जी क्यों उदास हैं, कुछ अंदर, मतलब अनेकों तरीके की चीजें। अब ये सारी की सारी चर्चाएं तो इस समय चलती ही रहेंगी। कुल मिलाकर हम आपको फिर से एक बार, नमस्कार इंडिया आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यक्त करता है, लेकिन निवेदन करता है यदि संभव हो तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना निकलें। बीमारी तेजी से फैल रही है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब आप बाजार के अंदर जाते हैं तो वहां पर डिस्टेंस नहीं मेंटेन हो पाता। आप कहीं भी देख लीजिए, बसों में जाइए, पैदल जाइए, कहीं भी नहीं मेंटेन हो रहा है। यही कारण है। तो कृपा करके जहां तक संभव हो घर से ही काम चलाएं, ना निकलें। जिनको शुभकामनाएं आपने देनी है घर से, टेलीफोन या किसी अन्य माध्यम से दे दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। मास्क लगा कर रखें। मैं फिर अपील करूंगा कि कृपया करके बम पटाखे ना फोड़ें किसी भी प्रकार के। हालांकि चर्चा इन दिनों बहस का मुद्दा बनाया जा रहा है, क्यों ना फोड़ें, हिंदुओं के त्यौहार पर क्यों याद आता है। हालांकि इसके एक चीज तो हम कहेंगे कि जो पहले कहा गया था कभी ग्रीन पटाखे फोड़ने की सिर्फ जो इजाजत होगी, अब उस पर भी जो बैन लगा दिया गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उससे होता क्या कि जिन लोगों ने पैसा लगा दिया होता है उसके अंदर, उनका जो भारी भरकम नुकसान होता है वो तो बड़ा पीड़ादायक होता है। तो ये सारी की चीजें, कुल मिलाकर एक चीज और है, जो कुणाल कामरा जिन्होंने कल अर्णब गोस्वामी की क्या नाम है जमानत के ऊपर जो तंज कसा था, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और अब उसके ऊपर जो के वेणुगोपाल है, जो अटॉर्नी जनरल, उन्होंने जो उनके विरुद्ध अवमानना का जो है मामला चलाने की अनुमति दे दी थी कुछ वकीलों को और जिन लोगों को भी। अब उन्होंने स्पष्ट कहा, कुणाल कामरा ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो, ना तो मैं माफी मांगूंगा, ना मैं जमानत लूंगा, और ना ही कोई वकील करूंगा किसी प्रकार का। अर्थात वो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अपनी चीज के ऊपर अड़े हुए हैं। चलिए, ये भी एक बहस का मुद्दा चला दिया गया है। हमने पहले भी बताया था, दुष्यंत दवे साहब ने भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया था। खैर, नमस्कार इंडिया अभी इस प्रकार के कोई क्वेश्चन मार्क किसी के ऊपर नहीं खड़ा कर रहा। कुल मिलाकर एक बार फिर से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। खुशी खुशी अपना त्यौहार मनाएं। कल एक और चर्चा पर, दीपावली वाले दिन भी हम आपसे एक और चर्चा पर मिलेंगे। तब तक कीजिए इंतजार और कीजिए स्वीकार। प्यारा सा नमस्कार और शुभ दीपावली।